उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। आदरणीय बीस जी, ये तमाम उन समाज को बांटने वालों के लिए जवाब है। जब हम जय पहाड़ की बात करते हैं तो पहाड़ कोई धर्म नहीं है, पहाड़ कोई जाति नहीं है, पहाड़ कोई रंग नहीं है, इसलिए हम जय पहाड़ और जय पहाड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले मुंबई की इस क्रांतिकारी भूमि को प्रणाम करते हुए, भूमि की भूमिया मां मुंबई को प्रणाम करते हुए, मेरे जान से ज्यादा प्यारे इस पहाड़ी समाज को मेरा पहला प्रणाम सेवा से मन्या। आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और आपको क्षेत्रीय दल की परिभाषा समझाना जरूरी भी नहीं है। मैं युवा साथियों को बोलूंगा, आप थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर से मैं आपके प्यार को समझ सकता हूं, आपके स्नेह को समझ सकता हूं, पर केवल बात सुनने की जरूरत है। क्षेत्रीयता ही इस देश की नींव है। यह देश की परिभाषा है नेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए नेशन ऑफ डाइवर्सिटी और आपकी डाइवर्सिटी है आपकी पहचान। और डाइवर्सिटी के आधार पर, क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर, सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर राज्य मिले हुए हैं। तो जब कोई कहता है जय उत्तराखंड और वो उत्तराखंड से नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसके कानों में सुनाई देना चाहिए जय हिंद। जब कोई कहता है जय महाराष्ट्र, तो यदि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूं तो मुझे सुनाई देना चाहिए जय हिंद, क्योंकि यही इस देश की परिभाषा है। और जहां क्षेत्रीयता जिंदा रहती है वहां अधिकार जिंदा रहते हैं, ये आप सभी लोग भली बात जानते हैं। राज्य बनने के 25 वर्ष के बाद, 26 वर्ष के बाद आज राज्य को बनाने वाला दल उत्तराखंड क्रांति दल फिर से आपके बीच में खड़ा और इस बार राज्य बचाने के लिए आह्वान करता है कि आपकी डाइवर्सिटी, आपकी पहचान, आपकी क्षेत्रीयता जो है वो खतरे में। मुझे याद है जब राज्य आंदोलन चल रहा था, हमारे लोग सड़कों पर मारे जा रहे थे, उस दौरान स्वर्गीय दिवाकर भट्टी मुंबई के हमारे प्रवासी भाइयों के बीच आए और दशहरा रैली में स्वर्गीय दिवाकर भट्टी ने उन्हें मंच देकर राज्य बनाने के लिए समर्थन दिया था। तो मैं नमन करता हूं ऐसी क्रांतिकारी भूमि को, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को, कि उनकी समर्थन की वजह से हमें राज्य मिला है। और इस बात का ऋणी हर एक सच्चा उत्तराखंडी हमेशा रहेगा। और आज राज्य बचाने की बात, अधिकार बचाने की बात, हमारे पास सब कुछ है। मैं जानता हूं यदि दूर घर से 1600 किलोमीटर दूर, पहाड़ से दूर आप यहां पर बौद्धिक कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप वही पहाड़ ढूंढ रहे हैं, फिर आप वही देवी देवता, वही संस्कृति फिर से ढूंढने लगे हैं। उत्तराखंड सरकार चलाती है। अरे हमारे राज्य के पास सब कुछ है। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास देवतुल्य संस्कृति है और सबसे संपन्न राज्य यदि कोई संसाधन के मामले में है तो वो उत्तराखंड है। तो देश को पीने का पानी 30% योगदान उत्तराखंड देता है। पूरे देश को बिजली जो देता है वो उत्तराखंड देता है। तो देखिए 26 वर्षों में केवल उत्तराखंड के ही लोगों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया है। मैं ये आपसे कहने आया हूं, एक बार हमें आप लोगों की फिर से जरूरत है। इस बार हम सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आप तो थोड़ा बहुत ठीक कर ले रहे हो, अपनी फसल को हम बुला लगे बीच में। आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए हमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। महाराष्ट्र की संस्कृति अमर रहेगी, क्योंकि उनके लोगों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है, सम्मान किया है अपनी क्षेत्रीय भावनाओं का। इतिहास यदि गायब होगा तो आप लोगों का होगा। आपको क्षेत्रीय विचारधारा के साथ
मजबूती के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि राज्य बचाने की लड़ाई हमारे अकेले की नहीं है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। आज इसी निवेदन के साथ मैं 1 रुपये का समर्थन सांकेतिक रूप से माननीय उद्धव सिंह ठाकरे जी से लेने के लिए गया था, और वो अमूल्य समर्थन देकर उन्होंने ये कहा है, हम आपके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े। और मेरे सारे प्रवासी भाई बंधुओं से आपसे निवेदन है कि हम केवल खोखले वादे करने नहीं आ रहे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इस जमाने में अपने करियर को छोड़ जोगी बनकर चप्पलों मैंने कहा ये क्या हुआ? केवल राज्य बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं किसी बहुत बड़े बात का बेटा नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं आप में से निकला हुआ एक आवाज हूं और आपकी आवाज हूं। मैं निवेदन करता हूं कि कल उत्तराखंड सदन में 3 बजे जो भी इस राज्य को बचाना चाहता है वो एक मुलाकात करे, वहां पर एक मीटिंग करे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सवाल मुझसे नहीं पूछेंगी, केवल आप लोगों से भी पूछेंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले जिस गीत के दम पर उत्तराखंड बना था वो गुनगुनाकर जरूर इस मंच से जाना चाहूंगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि साथ दीजिए।